हे दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के सबक नंबर 4 में टैक्स के इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत के बारे में बताते हैं। जब वे स्कूल में थे तो उसे रॉबिनहुड और उसके खुशी गिरोह की कहानी बताई गई थी। रॉबर्ट के स्कूल टीचर का मानना था कि रॉबिनहुड की कहानी एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट दिया करता। लेकिन रॉबर्ट के अमीर डैडी के नज़र में रॉबिनहुड हीरो नहीं बल्कि बदमाश थे। रॉबिनहुड को गुजरे हुए लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन उसे मानने वाला आज भी जिंदा है। रॉबर्ट ने कई बार यह लोगों से कहते हुए सुना है कि गरीबों के लिए अमीर लोग पैसा क्यों नहीं देते, या फिर अमीरों को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए। गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण रॉबिनहुड का यह विचार ही है कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। इसी रॉबिनहुड आदर्श के कारण ही मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स तो लगता ही नहीं है। गरीब की भलाई के लिए जो पैसा आता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। टैक्स के इतिहास को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की जरूरत है। हालांकि रॉबर्ट के पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, परंतु रॉबर्ट के अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के जानकार थे। रॉबर्ट के अमीर डैडी रॉबर्ट को बताते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स लगते ही नहीं थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे, लेकिन इंग्लैंड में 1874 के बाद ही अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से इनकम टैक्स लागू कर दिया गया। इसके साथ 1913 में अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। टैक्स को शुरू में अमीरों के लिए लगाए गए थे। टैक्स का विचार जो है लोकप्रिय बना और उसे ज्यादा लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि टैक्स अमीरों को सजा देता है और मध्य वर्ग तथा गरीबों को मदद देने की साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में अपना वोट दिए और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब व मध्य वर्ग के लोगों को। जब एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसका भूख बढ़ती चली गई। जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जनता रॉबिनहुड के अर्थशास्त्री सिद्धांत में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे आता चला गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते जिनसे जनता खेलती है। कॉर्पोरेशन के कानून ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। समाजवादी और पूंजीपतियों में पैसे की समझ पूंजीपतियों में ज्यादा होती है। पैसे के नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाले भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स का आखिरकार मध्य वर्ग पर ही लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को कैसे हराया? एक बार जब अमीरों से वसूलों का नारा पारित हुआ तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन यह पैसा सरकारी कर्मचारी और अमीरों को दिया जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह पैसा नौकरी और पेंशनों के रूप में गए। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्री के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारा पैसा थे, परंतु उस पैसे की मैनेजमेंट की समस्या थी। सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसे बचाने पसंद नहीं करते। अगर आप ऑप्ट-इन फंड को खर्च नहीं कर पाते तो आपको अगले बजट में उतनी धनराशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा बचाने के लिए इनाम दिया जाता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ती गई और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोग को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि गरीब व मध्यम वर्ग लोगों को भी टैक्स के दायरे में आ गए। सच्ची पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए
अपनी पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर से सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कॉरपोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह स्थायी इनकम टैक्स कानून पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किया जा सकता है। पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है, उसे बचाए रखने के लिए और उसे कई गुना बनाए रखने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी का पहला सबक यह है कि पैसे मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। यह पहला सबक दरअसल ताकत के लिए ही है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपना ताकत अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपनी ताकत को अपने पास ही रखते हैं। आप उसे काबू में रख सकते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून का ज्ञान होना जरूरी है और इस बात का भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसलिए रॉबर्ट के अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट और वकील को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से ज्यादा सस्ता होता था। रॉबर्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ सबक था स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके। रॉबर्ट के अमीर डैडी कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने के लिए नहीं डरोगे, चाहे आपका मुकाबला किसी से क्यों ना हो। फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग। रॉबर्ट कियोसाकी अकाउंटिंग को फाइनेंशियल साक्षरता मानता है। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितना ज्यादा धन के लिए जिम्मेदार रहेंगे, उतनी ही ज्यादा सूक्ष्मता की जरूरत रहेगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढल जाएगा। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश। यह पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें तकनीकी रणनीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी कि रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ। बाजार और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलू को जानने की जरूरत है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिंकल मी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा नासमझी है। कई लोग सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आती क्योंकि यह जटिल होते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इसे अनुभूति से समझ पाते हैं। क्रिसमस से पहले एल्मो डॉल का खूब प्रसारण किया गया, जिसे बच्चों को बहुत पसंद आया, पर क्रिसमस के दिन एल्मो डॉल अचानक से बाजार से गायब ही हो गए। लोगों को लगने लगा कि कंपनी ने इसे जानबूझकर गायब तो नहीं कर दिया। बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा थी लेकिन पूर्ति कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों ने और खिलौने वालों ने इसमें मुनाफे कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिली वह दुर्भाग्य से दूसरे डॉल खरीदने के लिए मजबूर हो गए। नंबर 4 है कानून। अकाउंटिंग, निवेश और बाजार की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स, फायदे और सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। टैक्स से लाभ। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है। कर्मचारी कमाता है, टैक्स चुकाता है, फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च करना है करता है, फिर उसके बाद टैक्स चुकाता है।
यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़ा कानून बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। कानून मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रहते हैं और हर आदमी इससे फायदा चाहता है। जब भी कोई अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानून कवच से घिरा हुआ है और उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों में अपनी संपत्ति खो बैठते हैं।